गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग में। और अभी नाश्ता पानी करके हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा नजफगढ़ की तरफ। नजफगढ़ में बुआ रहती है तो वहाँ पे जाएंगे, बुआ से भी मिलेंगे। और भाई भी आजकल घर आ रखे तो उनसे भी जाके मिलेंगे। और यहाँ से जाने वाले हम मेट्रो में, सीधा मेट्रो में पकड़ेंगे और नजफगढ़ के लिए। सीधा तो है नहीं, 2-3 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। और 18 तारीख को जब मैं यहाँ से दिल्ली से गाँव आया था और मैं बाइक ले गया सादिक नगर साइड, जो अंसल प्लाजा है, और बाइक नई बाइक थी वहाँ पे खड़ी की, चोरी हो गई। और मैंने सभी को राखी में गिफ्ट देने की सोची थी कि और मैंने ये सोचा था इसके बाद मैं उत्तराखंड जाऊँगा और काफ़ी सारे धाम ऐसे हैं जहाँ पे मुझे दर्शन करने रह गए हैं। मैं वहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव रहते हैं तो उनसे मिलने गया और वहाँ से मेरी बाइक घर के नीचे ही खड़ी थी, चोरी हो गई। और फिर उसके बाद थाने में गए, रिपोर्ट वगैरह लिखाई और उसके बाद रिपोर्ट लिखाने के बाद उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर आपको एक मेल आएगी। उस मेल में ना आपको पता चल जाएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन किन के अंडर जाएगी। सीओ के एक मेल आएगी, उस मेल से पता चलेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। 24 घंटे से ज़्यादा शुरू हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी तक चालू नहीं हुई है, शुरू नहीं हुई है। तो अब बाइक का मिलना मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत मुश्किल है। और बिल्कुल ही नई बाइक थी, कितने महीने हुए थे बाइक को लिए? 8 महीने हुए थे और चली ज़्यादा भी नहीं थी, बहुत कम चली है। उसको कोई चलाता ही नहीं था, घर पे रहती थी, खड़ी रहती थी। लास्ट टाइम जब बाइक ली थी तब आपने मेरा वो वाला ब्लॉग भी देखा होगा, स्प्लेंडर थी, बिल्कुल ही नई बाइक थी। और बाइक का जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो बिल्कुल ही नई बाइक गायब हो गई यार, और मेरे ऊपर लग गई चपाक। और कितने की थी वो? 1 लाख के करीबन थी स्प्लेंडर। बिल्कुल ही नई बाइक थी, एक भी बार ना गिरी थी ना स्क्रैच थे, उसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल न्यू बाइक थी। ज़्यादा टाइम भी थोड़ी होता, कोई चलाता ही नहीं था, उसे पड़ी रहती थी। और मैंने वही सोचा घर जाऊंगा, अभी काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन करूंगा, बहुत सारी चीज़ें सोची थी मैंने, सब खत्म हो गया प्लान। चलिए जी, जैसा किस्मत में लिखा है वैसा हो गई होगा। तो अभी हम चलते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं नीचे से। चपाक लग गई मामा को। राजीव चौक से नजफगढ़ के लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। और बड़ी वाली दीदी को इतनी जल्दी हुई थी, उसको टाइम से भेज दिया मेट्रो में। क्यों है? रह गया ना ऋषि खुश हो गया। ये फंस गए थे बीच में, सही वो टाइम से निकल गए। दिमाग ज़्यादा ही खा रही थी ना, जब ज़्यादा चपड़ कर रही थी वो। उसको टाइम से भेज दिया। पता अगले वाले स्टेशन में। एक स्टेशन आगे उतरने के बाद फिर दोबारा से मिल गई। और ऋषि तो कह रहा था कि इसको आगे रहने दो, बल ये दीदी बल ज़्यादा मुंह चलाती है ना, है ना? अरे ऋषि, और ऋषि भी बहुत परेशान कर रही है। तो चलिए अभी द्वारिका मोड़ से फिर से मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी हमें। बुआ का जो गांव है वो है कमलिया गांव। कमलिया भी 2 हैं, सिल कमलिया और तल कमलिया। तो बुआ है तल कमलिया की। दादी कैसी थी तो बुआ को देखो सेम दादी की तरह। हाँ, छोटी दादी है। तो वो स्पेशल बुआ से मिलने आए हैं नजफगढ़ साइड में। और बुआ भी थोड़ा घुटनों का ऑपरेशन किया गया है। बुआ के भी घुटने सही से काम नहीं करते ना, अब ऑपरेशन भी हुआ है। हम बुआ को बिना बताए आ गए, सरप्राइज दे दिया, पर बुआ ने हमें सरप्राइज दे दिया, बोला खाना बनाओ। तो दोपहर का लंच थोड़ा लेट हो रहा है। लेट आए थे। हाँ लेट आए ना, लेट नहीं तो होगा। चलो कोई नहीं। कौन सा जल्दी बन जाएगा। सो हमारा खाना भी बन चुका है और यहाँ पे अभी हम आपको सभी से मिलाते हैं। यहाँ पे कितने सारे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे परेशान करने वाले। जब हम यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे कोई नहीं था, और आप देखिए। नाम बताओ, मैं भूल गया। प्राची, ये है संतोषी दीदी की लड़की। संतोषी दीदी से अभी थोड़ी देर में मिलाएंगे। ये है साची, छोटी है, देखो कितने क्यूट है। प्राची, साची, ऋषि, नाम क्या है? अरे नाम बता अपना। सान्या। तो बुआ के सबसे बड़े लड़के की बेटी है सान्या, भेजी। हाँ मैं तो भाई बोलूँगा। बुआ, हाँ बुआ की नतनी हिंदी में नतनी बोलते हैं ना। और जब से मैं आया हूँ ये देखो, ये मेरे को बहुत मार रहा है, मेरी पिटाई कर रहा है जब से आया हूँ। और ये है बड़ी, वो है छोटी, उधर खाना खा रही है। अनन्या, सानिया, और ये आनिया। और ये अकेले अकेले खा रही है। ये मेरे को पूछा क्यों नहीं,
आप बिजी हो? अच्छा मैं बिजी हूँ, ठीक है। अभी हम भी लंच शुरू करते हैं, तो आज थोड़ा चहल पहल है। बुआ तो कैसा लग रहा है फिर आज? अच्छा लग रहा है ना? तो सभी के सभी पहले बताया नहीं, तुम्हारे सब्जी लाती। अच्छा हाँ, हमने बताया नहीं, हम बिना बताए आ गए, तो कोई बात नहीं। जो हमारा लंच हो रहा है, अगर जो आप टाइम देखेंगे तो शाम के 4 बजने वाले हैं अभी। चलो कोई नहीं, और अभी टाइम से फिर लंच करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। ये बहुत परेशान कर रहे हैं और एक मुझे मार रहा है। ये है संतोषी दीदी इधर, मैं कह रहा था ये देख तो इनके इधर भी जाएंगे शाम को, है ना? ठीक है। जैसे ही मैं खाना खाने के लिए जा रहा था, और ये बहन बहुत तेज है, हमारे लिए बचा नहीं। मैं सोच रहा कि हमारे लिए भी प्लेटें लगेंगी, या खुद बैठ गई हैं खाना खाने। और ये देखो, और चावल एक्चुअल में जब हम आए थे तब यहाँ पे पता नहीं था कि इतने इकट्ठा होने वाले हैं। तब कम ही लोगों के हिसाब से खाना बना था। अभी इतने सारे इकट्ठा हो गए, तो चावल थोड़ा कम पड़ चुके हैं, दोबारा से चढ़ रहे हैं। तब खाएंगे हम आराम से, है ना साची? साची दोबारा खाएंगे। हाँ बल हाँ पराची, ठीक है दोबारा खाएंगे अभी। इधर ये देखो कितनी ये कितनी पतली है। साची साची है ना ये वाली। ये देखो सांची को देखो भाई, कितनी पतली है, कितनी कमजोर है। अगली बार मैं जब दिखूंगा ना, तब एकदम हट्टे कट्टे होने चाहिए आप, ठीक है? शर्मा रही है, ये बोल नहीं रही है। और सबसे पहले इसी ने खाया। मैं वही कह रहा हूँ, पूछा नहीं, पूछा क्यों नहीं? हाँ अरे वाह गजब, ये मैं ही लेने गया था पता है। दो दे के दिखाओ आप, दो। मैं और भाई गए थे लेने। अब दोगे कब? घड़ी एक ही काफी होती है एक हाथ में। ठीक है कोई बात नहीं, चेंज करके मैं। नहीं ठीक है। दोपहर का लंच भी हमारा हो गया है। बुआ कह रही है कि इसके लिए वो लड़की देखो। अब बोल बुआ, क्या बोलनी चाहिए? आप बोल। कोई लड़ मिल जाती तो तो आप समझ गए होंगे नेपाल से कौन लेके आ रहा है। वो उसके व्लॉग भी देखती है जो नेपाल से लेके आ रहा है वाला, अंकित के। देख ले भाई अंकित को, उसके पापा भी देखते हैं वीडियो। अंकित के पापा भी देखते हैं मेरी वीडियो। अंकित के पापा भी देखते हैं डेली वीडियो। अंकित पापा को बोले आज का तो टाइम नहीं मिल रहा होगा। तो बुआ बोल रही है लड़की देखो, बोले इसके लिए लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। दोपहर से तो घर के अंदर ही थे और बच्चे वगैरह इधर खेल रहे हैं। और बुआ यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रही है। अगर जो आप ये देखेंगे पीछे खाली प्लॉट है। बुआ ने यहाँ पे जब भी सीज़न आता है तोरियों का, तो बुआ यहाँ पे बेले वगैरह लगा के रखती है तोरी की। और पीछे देखेंगे तो केले का पेड़ भी है। और यहाँ पे तोरियाँ वगैरह बहुत ही बढ़िया से हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। इस सीज़न में बहुत तोरियाँ खाने को मिलती है। तो बाइक खो गई, और बाइक थी वो जिया जी की। मैंने सोचा कि हम ले जाएंगे गाँव, और वहाँ पे ज़रा काफ़ी सारी जगह हैं जो घूमनी रह गई है। तो अब भगवान ने बोला कि अब ज़्यादा घूमना नहीं है, अब एक सामने बैठ जाओ। तो नुकसान हो गया भाई, जिया जी को कम से कम बहुत पैसा देना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा कि मैं चूना लग गया, मुझे ही देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मेरे से ही खोई है। वैसे भी मेरे को ही ले जानी थी। तुम्हें तकलीफ तो नहीं होती ना जिया जी? नहीं कुछ तकलीफ नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस मिल जाएगा। इंश्योरेंस में हाँ मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। बाइक में लग गए थे कम से कम 1 लाख रुपए, और पूरा भी नहीं आएगा वो इंश्योरेंस। 30-40 के करीबन बता रहे थे, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है ना, 6 महीने से ऊपर हो गया ना। और चली बिल्कुल भी नहीं थी बाइक, हैं? 8-9 महीने ना, साल भर, अक्टूबर में नवंबर में होगा साल भर। हाँ मतलब चली बिल्कुल भी नहीं थी, वो घर पे ही पड़ी रहती थी। तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छी बाइक है, कंडीशन अच्छी है, मुझे काफ़ी सारी जगह जाना था। मैं तो सोच रहा था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा भी बाइक से करूं। और अब थोड़ा प्लान आ गया था। जब भी मैं सोचता हूँ कुछ अच्छा होगा, होने वाला है, कौन सी बाइक थी? तब कुछ ना कुछ हो जाता है। स्प्लेंडर प्लस। पहले मोबाइल गया, और अभी फ़ोन टूटी। पहले फ़ोन टूटा, अभी बाइक चली गई। अब फ़ोन भी नहीं बनाया, फ़ोन भी वैसे ही है। कोई बात नहीं, देखी जाएगी बात की बाद में, जो भी होगा जैसा भी होगा। मेरी ब्लैक पैंथर खो के गए। अब जिया जी देंगे, है ना, क्या दूंगा? नया मोबाइल। हाँ मैं दिल्ली में रखो मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, और जिया जी बोल रहे बल तभी जाना है जब तू बाइक का पैसा दे देगा। नहीं, बाइक आ जाएगी जब। हैं? अच्छा जब बाइक आ जाएगी, या जब बाइक आ जाएगी तब जाना है, और जितने बच्चे रहेंगे उतने पैसे देने हैं। इनकम आ जाएगी जब तेरी हैं?
और मैं सोच रहा हूँ आप जॉब की जाए यार दिल्ली में ही, कहाँ लगे हो, गाँव नहीं जाते, यहीं रहे। हम तो कब से कह हाँ जी, रहे हैं, हाँ थक गए बोल बोल के। जॉब ही करते हैं अब, थक गया मैं भी, वीडियो जिया बना जी तो बना मेरे के को चल नहीं बोलने भी रहे। जॉब कर, इसके लिए बुने एक बार नौकरी देखी थी और गया और शाम नौकरी को तो मेरे को बहुत जीजा जी बार से देखी पहले थी। घर पे पहुंच गया। हैं? अरे हाँ यार, कहाँ पे हुआ था ऐसा? गुजरात भवन में करा था इसने ऐसा। वो एक दिन मैंने जॉब की थी और फिर वहाँ पे लंच किया और घर आ गया मैं। ऐसे नहीं करा, इसने क्या करा, रात को बाल उल मजा आ कटाए गया भाई शाम लंच को, करके। बाल उल कटाए शाम को, जूते उते दिलाए और अब- गया वहाँ, खाना खाया, सो गया और जीजा जी से पहले घर। ये और इसने भी नहीं बताया कि मैं घर आ गया, किसी और ने बोला भाई वो तो घर पहुंच गया। लो जी, तो मैं जॉब पहले से ही नहीं किया और अभी मेरे लिए जॉब करना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो देखते हैं, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, भांडे तो धोने ही पड़ेंगे। क्यों जिया जी? होटल में लगा दो इधर नज़दीक में। अब तूने कर ली जॉब? जब तो अभी कर ली? समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। पहले ही मेरा बहुत ज़्यादा तेरी किस्मत में जॉब उधारी में नहीं ही है। हूँ, जॉब भी नहीं है और उधारी में भी हूँ। एक और बार गुजरात में सरकारी जब भी मैं नौकरी एक लगाई, कदम आगे जाता हूँ तो 2 कदम पीछे आ जाता हूँ। गुजरात में सरकारी कुछ भी नौकरी बढ़िया लगाई, नहीं कितने लग महीने रहा। करी संजय सरकारी नौकरी लगी थी? 8 महीने मैंने सरकारी की थी, 8 तब महीने सरकारी हाई कोर्ट किस्मत में खराब, करी। किस्मत खराब थी ना तब, उसके बाद यहाँ भी स्पोर्ट्स उसमें काम लगा था, तभी तो फील्ड बाहर में- हुआ मैं। हैं? फील्ड में भी लगा था ना यहाँ काम, कौन सी जगह में? एयरपोर्ट में। हाँ, दिल्ली में मैंने जॉब की है। हाँ, यहाँ भी लगी तो वो भी छूट गई और अभी तो बिजनेस दिल्ली में पहले मैंने बहुत जॉब की थी, मतलब फील्ड की जॉब की थी। गाँव में दिल्ली का गौशाला चप्पा खोले। चप्पा पता है मुझे। गांव में गौशाला खोल ले अब, है? गांव में गौशाला खोल ले वहाँ पे, नहीं, जो ये अपना तो सब- भी वो कर ले। दिखावटीपन क्यों करना है? दिखावटी क्यों? वो तो लोग वहाँ पे नॉर्मल वैसे भी पालते ही हैं। नहीं तो 2-4 और रख लेना एक्स्ट्रा। अगर जो ऐसा है तो वो वाली गाय पालो ना, फिर जो छूट की है, जिन्हें कोई नहीं पाल हाँ रहा तो है। उनको भी और 2-4 भैंसे भी, तो अपनी एक गौशाला हो जाएगी बस काफी बस बड़ी। बोलना अलग हो जाता है, करके दिखाना अलग होता है मेरी भाई। तो इच्छा है, मैं जरूर करूंगी। प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करना। मेरी बहुत इच्छा है गाँव में खोलने की। जब से मैं दिल्ली छोड़ के गया हूँ, मुझे मतलब 5 साल हो गए हैं बिना जॉब किए हुए, तो तब से मैंने दिल्ली में बहुत ज़्यादा बदलाव देखे हैं। और अभी के टाइम पे मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था दिल्ली छोड़ के, जॉब करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? भाई नौकरी तो जरूरी है, चाहे प्राइवेट हो है चाहे ना? सरकारी हो। बिल्कुल। गलत किया मैंने, जॉब छोड़ी। आज मुझे मतलब दिल्ली घूमा मैंने देखा, मुझे लगा कि मतलब जॉब छोड़ के बेकार किया मैंने। मुझे पकड़ लेनी चाहिए थी जॉब कहीं ना कहीं। और क्या, सही बात है। और उस हिसाब से ना चैनल चल रहा है, ना अपने पास इतना भी खर्चा पानी नहीं है। अभी हालत इतनी खराब हो रही है मेरी मैंने कहा कि ये जूते क्या ही चाहिए, बताएं तो क्या आपको। कह रहा है, मैं चप्पल से पूरी यात्रा करके आ गई तो ये जूते चाहिए। हाँ, गाँव से मैं दिल्ली चप्पलों में आ गया, तो अभी चप्पलों में ही जाऊँगा। मैंने कहा मैं मेरे को अभी शान शौकत वगैरह बिल्कुल नहीं है, अब सब उड़ गया मेरा।